नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे भारत में जिसका इतिहास किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों और गुफाओं में छिपा है। ये कहानी है हमारे उन पूर्वजों की जिन्होंने इस धरती पर सभ्यता की पहली नींव रखी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उस दौर की जब इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। फिर हम देखेंगे कि कैसे बदलते वक्त के साथ उसने खुद को अडेप्ट किया। इसके बाद आएगी वो महान क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया, खेती की शुरुआत। और आखिर में हम उस दौर में चलेंगे जब पहली बार पत्थर की जगह धातु ने ले ली। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था, तब का भारत आखिर था कैसा? मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे? यही वो सवाल है जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी खोज प्रागैतिहासिक काल से। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से भी पहले का समय, एक ऐसा दौर। तो ये प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो टाइम है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। तो फिर सवाल ये है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है? भाई, इसका जवाब मिलता है हमें आर्कियोलॉजिस्ट से। ये लोग एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। पुराने पत्थर के औजारों, कंकालों और गुफाओं से सुराग जोड़ जोड़ कर उस दौर की पूरी कहानी हमारे सामने रखते हैं। अब देखिए, ये जो पीरियड है ना, ये बहुत बहुत लंबा है। तो इसे आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, मतलब ओल्ड स्टोन एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज। और तीसरा है नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसान के एवोल्यूशन की कहानी के 3 सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पुरा पाषाण काल से। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये इंसान के इतिहास का सबसे सबसे लंबा चैप्टर है, लाखों साल लंबा। ये सर्वाइवल की, मतलब अस्तित्व के संघर्ष की एक महागाथा है। अब जरा इसके टाइम स्केल को देखिए। ये इतना इतना ज्यादा लंबा है कि दिमाग में बिठाना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं करीब 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 बीसी तक की। मतलब अगर इंसानी इतिहास को एक 24 घंटे का दिन मान लें, तो अकेला ये पेलियोलिथिक एज ही उसमें से 23 घंटे से ज्यादा का है। कमाल है ना? इसको भी फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक। तो जिंदगी थी कैसी इस दौर में? जरा इमेजिन कीजिए। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, शिकार और खाने की तलाश में। और उनके हथियार, वो थे पत्थर के बने हुए, क्रूड लेकिन बहुत इफेक्टिव टूल्स। फिर आया एक गेम चेंजर, आग की खोज। और फिर इसी दौर के आखिर में स्टेज पर एंट्री हुई हमारी, यानी होमो सेपियंस की। और हमारे साथ साथ आई आर्ट, जिसका सबसे बड़ा सबूत आज भी हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चली? तो इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट जैसे लोगों को। इन्होंने ही 1863 में पल्लवरम में भारत में पहली बार स्टोन एज के टूल्स खोजे थे। समझिए, एक तरह से इन्होंने ही हमारे लिए इतिहास के ये बंद पन्ने खोले थे। चलिए, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया अब बदल रही थी। आइस एज खत्म हो रहा था, मौसम गर्म हो रहा था, जंगल बदल रहे थे। ऐसे में इंसानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, खुद को बदलना। और यहीं से शुरू होता है अडैप्टेशन का युग, यानी मीसोलिथिक एज। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत वो मिलते हैं उनके औजारों में। अब वो पेलियोलिथिक एज के बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर नहीं थे। उनकी जगह ले ली थी छोटे, नुकीले और बहुत ही एडवांस टूल्स ने, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये इतने छोटे थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके तीर कमान या भाले बनाए जा सकते थे। इसने तो शिकार का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ा बल्कि हैरान करने वाला बदलाव आया। अब तक जो इंसान जानवरों का सिर्फ शिकार करता था, उसने उन्हें पालना शुरू कर दिया, मतलब एनिमल डोमेस्टिकेशन। और भारत में इसके सबसे पहले सबूत हमें मिलते हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में। ये इंसान और जानवर के रिश्ते में एक बिल्कुल नई शुरुआत थी, और कह सकते हैं कि खेती की तरफ बढ़ाया गया ये पहला कदम था। इस दौर के लोगों के बारे में हमें उनकी कब्रों से भी काफी कुछ जानने को मिलता है।
जैसे कि उत्तर प्रदेश के सरायनहर राय में हमें भारत का पहला मानव कंकाल मिला, और भीमबेटका की गुफाओं की तो बात ही अलग है। वहां की दीवारों पर तो जैसे पूरी जिंदगी की कहानी पेंट कर दी गई हो। शिकार के सीन है, नाच गाना है, मतलब एक कम्युनिटी लाइफ की पूरी झलक मिलती है हमें हजारों साल पहले की। और अब हम पहुंच गए हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण काल, जिसे द ग्रेट नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये वो वक्त था जब सच में सब कुछ बदल गया। इस रेवोल्यूशन के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स थे। पहला और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, यानी खेती की खोज। अब खाने के लिए भटकना जरूरी नहीं था। और इसी की वजह से आया दूसरा पिलर, सेटल्ड लाइफ। लोग एक जगह पर गांव बसाकर रहने लगे। और तीसरा था पहिए का आविष्कार, जिसने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को बदला बल्कि पॉटरी बनाने का तरीका भी बदल दिया। बस इन 3 चीजों ने मिलकर इंसानियत का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। और भारत में इस क्रांति के सबूत जगह जगह बिखरे पड़े हैं। जैसे बलूचिस्तान के मेहरगढ़ को ले लीजिए। पूरे सबकॉन्टिनेंट में खेती का सबसे पुराना सबूत वहीं से मिला है। फिर उत्तर प्रदेश में कोल्डी हुआ है, जहां दुनिया में सबसे पहले चावल उगाने के एविडेंस मिले हैं। और कश्मीर का बुर्जहोम तो और भी फैसिनेटिंग है। वहां लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घरों में रहते थे, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। और इतना ही नहीं, वहां इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने के सबूत मिले हैं, जो उस जमाने में इंसान और जानवर के गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है ताम्रपाषाण काल, यानी चैल्कोलिथिक एज। ये एक तरह से स्टोन एज के खत्म होने और मेटल एज के शुरू होने के बीच का एक ब्रिज है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ताम्र मतलब तांबा, कॉपर, और पाषाण मतलब पत्थर। तो ये वो दौर था जब इंसान ने पत्थर के साथ साथ पहली बार किसी मेटल का इस्तेमाल करना सीखा, और वो मेटल था तांबा। अब टूल्स सिर्फ पत्थर के नहीं बल्कि चमचमाते हुए तांबे के भी बन रहे थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। हाँ, ये बात जरूर है कि इस दौर की जो बस्तियां थीं वो ज्यादातर ग्रामीण ही थीं। मतलब लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, जानवर पालते थे। लेकिन मेटल की इस जानकारी ने आने वाले समय में हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी अर्बन सिविलाइजेशंस की नींव जरूर रख दी थी। तो लाखों साल का ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये हजारों लाखों साल पुराने पत्थर, ये कंकाल, ये गुफाओं में बने चित्र, ये आज हमें सिखाते क्या हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि इनोवेशन, अडैप्टेशन और कम्युनिटी, यानी नई सोच, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना और एक साथ मिलकर रहना, यही वो चीजें हैं जो इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती आई हैं, तब भी और आज भी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। जीएसवी रोजगार गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।